केजरीवाल ने कहा कि जनता की मर्जी के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। केजरीवाल अपनी तुलना भगत सिंह से क्यों कर रहे हैं? कट्टर ईमानदार नेता के झूठ पर सबसे बड़ा खुलासा। केजरीवाल ने अपने इस्तीफे को जूते की नोक पर रखने की बात क्यों कही? भगत सिंह जेल में रहे तो मुझे क्या दिक्कत है? जेल में ठीक ठाक इंतजाम होते हैं, ठीक ठाक व्यवस्थाएं होती हैं। ये अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर महापुरुष भगत सिंह से अपनी तुलना कर रहे हैं। भगत सिंह ने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए, भगत सिंह ने देश के लिए संघर्ष लड़ा, तो क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ पर देश के लिए संघर्ष लड़ रहे हैं? यानी कि ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल आप एक मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री की भूमिका क्या होती है आप समझ सकते हैं, लेकिन आप खुद के मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप खुद की तारीफ कर रहे हैं और खुद की तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। ये गलत है। क्या अरविंद केजरीवाल को ये बात समझ में आ गई है कि अब समय आ गया है जेल जाने का? क्या अरविंद केजरीवाल को ये लगने लगा है कि अब बहुत जल्द जो है जेल के फाटक खोले जाएंगे जेल में डालने के लिए? क्योंकि लगातार हम लोग अगर चर्चा करें, जब जब अरविंद केजरीवाल कोई रैली कर रहे हैं, कोई बैठक कर रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं, एक के बाद एक बड़े सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठाते हुए ईडी सीबीआई पर खड़े कर रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि ईडी का दूसरा समन या फिर ईडी का गिरफ्तारी वारंट बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति में विराम चिन्ह खुद से लगाना चाहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के इस खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति में क्वेश्चन मार्क क्यों? अरविंद केजरीवाल जेल जा रहे हैं या जेल जाने का आइडिया उनको लग गया है? क्वेश्चन मार्क क्यों? ये तमाम प्रश्नों के क्वेश्चन मार्क पर जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमन सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। आपने कल देखा, आपने भी ऑफ द कैमरा चर्चा की कि अरविंद केजरीवाल का एक बयान आया कि जूते की नोक पर जो है इस्तीफा देता हूं, या तमाम बातें। क्या अरविंद केजरीवाल को एहसास हो गया है कि दिवाली हो गई, छठ पूजा भी हो रही है, उसके बाद जेल चले जाएंगे? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह का आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया अपने आप में, और शुरुआत जिस तरह आपने की है कि भगत सिंह से तुलना मेरे ख्याल में कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए कुर्बान हुए और आप सत्ता के लिए कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों का अपने आप में अलहदा मसला है। और ये कहना कि वो जेल में रहे तो मैं जेल में रह लूँगा, वो जेल में किस पर्पज़ से रहे, किसी छुपी हुई बात नहीं। आप जेल क्यों जा रहे हो, ये अपने आप में एक अलग तरह का विषय है कि आपके ऊपर ईडी और सीबीआई तमाम तरह के छापे लग रहे हैं, तमाम तरह की बातें आ रही हैं कि भाई आपने गबन घोटाला कराया है, आपने शराब नीति में तमाम तरह सरकार को जो है घाटा पहुँचाया है। तो तुलना करना भी मेरे ख्याल से उतना तर्कसंगत नहीं लग रहा है। दूसरी बात यह है जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से जो अरविंद केजरीवाल हैं, सही बोला आपने कि उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो केंद्र सरकार है, जो एजेंसियां हैं, लगातार उनके ऊपर दबाव बना रही हैं और लगातार इस बात को कह भी रहे हैं कि जो केंद्र की सरकार है वो आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है, उनको बर्बाद करना चाहती है, इसीलिए वो तमाम उनके बड़े नेता को जेल में डाल रही है। वहीं अब जबकि आपने सही कहा कि दीपावली और अब छठ भी बीतने को है, तो हो सकता है कि केजरीवाल को लग रहा हो कि भाई अब मुझे जेल जाना है, चलो उससे पहले एक माहौल बनाया जाए अपने लिए कि भाई हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहे हैं, हमारे ऊपर इतने जुल्म हो रहे हैं कि हमें बिना किसी बात के उठाकर जेलों में बंद किया जा रहा है। सोचिए, इसमें मैं जो आपने क्वेश्चन मार्क की आप बात करते हैं हमेशा अपने प्रोग्राम में, मैं ये क्वेश्चन आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि जिस आदमी के ऊपर कोई आरोप लग गया और कोई उसके ऊपर आप सबूत नहीं दे पाते हो, तो इसमें किसी की होगी? केंद्र सरकार की होगी और आपको तो प्लस पॉइंट मिल जाएगा इसमें। तो आप एक तरह दोनों तरह से अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं, एक तो गिरफ्तार जो हो रहे हैं उसमें, और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि भाई हमें जो गिरफ्तारी की जा रही है तो हमें कोई डर भी नहीं है, हम तो भगत सिंह के अनुयायी हैं और हम डरते नहीं, ये नहीं करते। दूसरी आप ये भी कह रहे हो कि हमें गलत तरह से हमारी सरकार को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है, हमें बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो भाषा शैली है और जिस तरह का प्रेजेंटेशन है, मेरी समझ से परे है कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं, क्यों इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिसका कोई आधार, कोई तर्क नहीं है। देखिए, आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल क्यों जो है इस तरीके के बयान देते हुए सामने आ रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल को पता चल गया है कि अब जो है हमारा नंबर आ चुका है और हमें अब जेल में जाना पड़ेगा? इस खास रिपोर्ट को आप देखिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि हमारा संगठन और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे जेल भेजने का प्लान बनाया गया है।
केजरीवाल ने कहा कि हम लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं। मैं एक बार 15 दिन जेल में रहकर आया हूं, अंदर ठीक ठाक इंतजाम है, इसलिए जेल जाने से आप भी नहीं डरिए। आप भगत सिंह, जी हां, अगर भगत सिंह इतने दिन तक जेल में रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने तक जेल में रह सकते हैं, सत्येंद्र जैन 1 साल तक जेल में रह सकते हैं, तो हम जेल से क्यों डरें? ये अरविंद केजरीवाल लगातार कहते हुए आए हैं। आप संयोजक यानी कि अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिनों के बाद इस्तीफा दिया था। कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। मेरे ख्याल से दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जो अपनी मर्जी से 49 दिनों के बाद इस्तीफा दिया हो। इस्तीफा अपने जूते की नोक पर लेकर चलता हूं। मुख्यमंत्री कुर्सी की लालच नहीं है। मुझे इस्तीफा देना चाहिए या जेल में सरकार चलानी चाहिए, इस बारे में अलग अलग लोगों से सबसे चर्चा कर रहा हूं। अपने सभी विधायकों, पार्षदों से भी चर्चा की है। आज अपने कार्यकर्ताओं से बात करना चाहता हूं कि क्या मैं जेल में रहकर सरकार चला सकता हूं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की इस बयान से लगता है कि वह स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने गलती की है। भले ही यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, ईडी से भागने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जनता के सामने इस टिप्पणी को किया, इस बयान को दिया, इससे ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल बात को समझ चुके हैं और गिरफ्तारी बहुत जल्द हो जाएगी। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि अरविंद केजरीवाल आखिर कैसे गरज और बरस रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि वीरेंद्र सचदेवा ने भी जो है यहाँ पर एक बात अपनी रखी है और साफ तौर पर कहा है कि क्या घोटाले भी जनता से पूछकर किए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सीएम केजरीवाल का इस्तीफा देने को लेकर दिया गया बयान हास्यास्पद है। आधे खाली स्टेडियम में लोगों के बीच उत्साह की कमी से पता चलता है कि केजरीवाल का अपनी पार्टी के कैडर से संपर्क टूट गया है। दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि सीएम को अपने इस्तीफे पर पूरा बयान देना चाहिए था। दिल्ली की जनता केजरीवाल से पूछ रही है कि क्या उन्होंने शराब घोटाले, जल बोर्ड घोटाले के अलावा जो दर्जनों घोटाले किए हैं या आलीशान बंगला घोटाला किया है वो जनता से पूछकर किए हैं। अब इस्तीफे का पूछने का नाटक कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा का यही कहना है कि क्या केजरीवाल जनता से पूछ रहे हैं कि इस्तीफा दे दें, क्योंकि आपने देखा होगा जब जब अरविंद केजरीवाल कोई काम करते हैं जनता को केंद्र बिंदु मानते हैं। आपको याद होगा गुजरात में इस्लाम गढ़वी का चेहरा घोषित कर दिया था, पंजाब में जो है यहाँ पर भगवंत मान का चेहरा घोषित कर दिया था। यानी कि वो पहले से जनता से कहते थे कि आप ही चुनो। तो ये कहना उनका मतलब है भाजपा का कि क्या अरविंद केजरीवाल अब ये भी पूछेंगे कि भैया आप बता दो इस्तीफा दे दें क्या। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक तौर पे ये चीज़ें जो कर रहे हैं वो बचकाना लग रही हैं और जाहिर बात है कि हर कोई इस पर ऊपर उंगली उठा रहा है कि भाई आखिर आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। अगर आपने कोई दोष नहीं किया है, कोई गलती आपकी नहीं है, तो इसमें इतनी घबराने की, डरने की जरूरत क्या। और वैसे भी आप ये कह रहे हैं कि भगत सिंह जब जेल में गए और जो आप जेल में जा रहे हो, तो इसमें फिर डरने की, घबराने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह का पूरा माहौल वो बनाने कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं जेल में बैठकर सरकार चलाऊंगा, हम डरेंगे नहीं, हम दबाव में नहीं आएंगे। तो देखिए, अगर आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, फिर मैं वही बात कहना चाहूँगा, कोई आपके खिलाफ कोई ऐसा दोष साबित नहीं हो पाता है, तो अदालतें कब तक आपको जेल के अंदर रखेंगे। आपको बाहर आना ही है और जब बाहर आएंगे आप, उस समय बीजेपी के ऊपर आप जमकर बरसिए, जमकर बोलिए कि देखिए हम निर्दोष थे कि हमें फिर भी जेलों में बंद किया गया, तब भी सिंपैथी कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। तो पहले ही इस तरह का माहौल बनाना। सर, मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि आपने निर्दोष की बात की, आपने यहाँ पर कोर्ट का जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल अगर कोर्ट पहुंचते हैं, याचिका दायर करते हैं, तो उनको छूट मिल पाएगी? क्योंकि जब मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मैंने वकीलों से बात की, तो वकीलों का यही कहना था कि अगर मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया गया, 3 महीने बाद अगर फिर से जो है यहाँ पर दलील पेश की जाती है, तो आप ये मानिए कि 99.9% ऐसा चांस होगा कि उस याचिका को डिसमिस कर दिया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को सर यहाँ पर छूट मिल पाएगी या डिसमिस ही हो जाएगी याचिका? देखिए, वही बात मैं कह रहा हूँ रीति, क्योंकि उनको अंदाजा है कि ये मेरे साथ जो चीज़ें हैं ये होंगी, इसीलिए वो अभी से माहौल बना रहे हैं कि देखिए मेरे ऊपर इतना जुल्म हो रहा है और ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। अभी से वो बयानबाजी कर रहे हैं ताकि अगर वो जेल के अंदर जाएं भी तो कम से कम उनका एक माहौल पहले से सेट बनकर तैयार हो कि भाई मैंने पहले ही कहा था कि इसी तरह से मेरे ऊपर जुल्म होगा और मुझसे जो है आरोप लगा दिए जाएंगे और मुझे मजबूरन इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ऐसे में इस तरह की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में भी है कि भाई आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अगर आपके ऊपर कोई दोष लगा है, कोई आरोप लगा है, तो आप उसका सामना कीजिए। अभी आपने जिक्र किया था कि सीएम ने कहा कि जूते की नोक पर रखता हूं इस्तीफा। सर, ये भाषा को आप कैसे देखते हैं? दूसरी बात, क्या अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर अमर्यादित हो गए हैं क्योंकि आप उस पद को लात मार रहे हैं, यानी कि आप जूते पर उस इस्तीफे को रख रहे हैं जिसके बलबूते पर आपने दिल्ली की जनता को जीता, आपने पंजाब की जनता को जीता। क्या कैसे देखते इस बयान को? देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह की भाषा शैली कम से कम सीएम के मुख से तो नहीं निकलनी चाहिए, और वो भी ऐसे सीएम जो अपने आप को बहुत लिखा पढ़ा मानते हैं, ईमानदार मानते हैं, बहुत समझ वाला मानते हैं, बहुत सहनशील मानते हैं, बहुत ज़्यादा कर्मठ मानते हैं। उनके मुख से इस तरह की बात निकलना रीति का अपने आप में सोचनीय प्रश्न है कि आखिर वो
अपना जो संयम है वो कैसे तोड़ सकते हैं। और देखिए मैं फिर कहूँगा कि हर सरकार का अपना एक प्रोसेस होता है और हर सरकार में जो सरकारों के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं कि वो ईडी सीबीआई तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करती है, और इसमें जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार रोना रो रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी के खिलाफ ऐसा हो रहा है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप देखें झारखंड में ऐसा हो रहा है, राजस्थान में ऐसा हो रहा है, हम देखें कि वेस्ट बंगाल में भी लगातार छापेमारी हो रही है, बिहार में भी हुई है, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ इस्तेमाल होता है। लेकिन हाँ, कई जगह ऐसा होता है कि जब लगता है कि शायद सरकार के हाथों की ये कठपुतली है, उसी तरह से वो कर रहे हैं। लेकिन देखिए उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि चलिए अगर मान लीजिए वो सरकार के इशारे पर काम कर भी रहे हैं और आपने कोई गलत काम नहीं किया है, तो आखिर कब तक आपको सलाखों के पीछे रखेंगे? आपने भी सुना होगा कि जिंदगी दो आधार पर टिकी होती है, एक तो सच के आधार पर, एक झूठ के आधार पर। सच के आधार पर ये जिंदगी होती है कि आपको अंतिम सत्य भी आप जो है सच बोलते जाएंगे तो आप पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन झूठ जो है अगर एक झूठ आप बोलते हैं तो कई सारे झूठ आपको बोलना पड़ता है लगातार। तो अरविंद केजरीवाल पर भाजपा ये भी आरोप लगा रही है कि आप एक झूठ बोल रहे हैं, आपने झूठों का पिटारा खोल दिया है। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोलकर गलती कर रहे हैं? क्योंकि आप संजय सिंह को देख लीजिए, आप मनीष सिसोदिया को देख लीजिए, सत्येंद्र जैन को देख लीजिए, आज तक नहीं बता पाए कि राघव मंगूता कौन है, सी अरविंद कौन है, आज तक नहीं बता पाए विजय नायर जेल में गए तो वो कैसे आपकी मित्रता हुई। तो आपको लगता नहीं है कि कुछ तो है, लेकिन कुछ तो का जो जवाब, जो क्वेश्चन मार्क है, उसका जवाब अरविंद केजरीवाल के पास सिर्फ झूठ है? देखिए बिल्कुल, और शुरुआत अगर हम करें जिस तरह से, तो वो कहते थे कि भाई मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, राजनीति में आए, पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई, मैं जो बंगला गाड़ी ये सब चीज़ें नहीं लूँगा, सब ले लिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो शुरुआत की कि झूठ के आधार पर, देखिए कब तक आप उन चीज़ों को सिर्फ एक जो है झूठ के आधार पर टिका कर रखेंगे? मुझे लगता है कि काट की जो हांडी है बार बार नहीं चढ़ती, और अब आप जो चीज़ें वो कह चुके हैं, अब आपको कर्म और तमाम चीज़ें जो वो दिखाना पड़ेगा। आपकी वजह से सरकार को घाटा हुआ है तो आपको सामना उसका करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अगर वो घोटालेबाजी का संकेत कहीं ना कहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो सवाल हैं वो उठेंगे, उससे आप बच नहीं सकते। ये कहते हुए कि भाई हम जनता के सेवक हैं, देखिए जनता के सेवक सभी हैं, सभी लोग जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन उसमें अगर कोई गलत आपकी पार्टी आप कर रहे हो तो मेरे ख्याल से बचना नहीं चाहिए। और जो एजेंसियां हैं, जो सरकारें हैं, वो लगातार यही कोशिश करती हैं कि जिसके ऊपर भी दोष साबित हो या दोष साबित करने का जो प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं जो है एक अच्छे लेवल पर लेके जाया जाए, और ईडी और तमाम सारी एजेंसियाँ जो हैं वो ये सब काम करती हैं। और देखिए अगर ये भी एक बात है कि अगर आपके खिलाफ कोई उनको दोष या कोई ऐसे चीज़ नहीं मिल पाई तो आपका जेल से आना तय है। तो इसमें इतना हपड़ दपड़, इसमें इतना जो है ड्रामा करने का जरूरत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल चूंकि 10 साल से लगभग दिल्ली के शासन पे हैं, तो वो समझ चुके हैं कि भाई किस तरह की पॉलिटिक्स करनी है, किस तरह का राजनीति करनी है, ताकि लोगों को अपनी तरफ खींच कर रखा जा सके। तो ये हुनर उनको मुझे लगता है वो आ गया है। राजनीति से जो उनका वास्ता नहीं था, पूरी तरह से वो राजनीतिक बन गए हैं और तमाम तरह के ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं जो कहीं ना कहीं जनता की नज़र में एक उनका एक कह सकते हैं इमेज जो है वो साफ सुथरी बनकर रह सके। बिल्कुल, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह भाजपा में चले जाएं तो जेल से बाहर आ जाएंगे। भाजपा का केजरीवाल को जेल में भेजने का प्लान है। ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन को भी जेल में भेजने की तैयारी चल रही है। हम जेल जाने से नहीं डरते हैं। मैं एक बार 15 दिन जेल में रहकर आया था, अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है। हंसते इस बात को कहा, आम आदमी पार्टी भी कभी जेल में जाओ तो चिंता मत करना, आप भी कभी जेल में जाओ। माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि अगर आप भी, यानी कि जनता से भी कहा उन्होंने कि अगर आप भी कभी जेल में जाओ तो चिंता मत करना। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल में रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने तक जेल में रह सकते हैं, सत्येंद्र जैन 1 साल से जेल में रह सकते हैं, तो मुझे जेल जाने में क्या दिक्कत है? मैं भी चला जाऊंगा। मुझे इस्तीफा देना चाहिए या मुझे जेल में जाना चाहिए या सरकार पर उंगली उठाना चाहिए? इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? यानी कि आप समझिए कि यहाँ पर खुद क्वेश्चन मार्क जो है केजरीवाल ने जनता पर उठाया और क्वेश्चन मार्क से पूछा कि इसका जवाब आप दीजिए। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने जनता से पूछ लिया कि आप जैसा करेंगे हम वैसा कर देंगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने के पहले अपनी छवि को अच्छा करना चाहते हैं। इससे पता चलता है, इस क्वेश्चन मार्क जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसका अर्थ यही है कि इस क्वेश्चन मार्क के अंदर अरविंद केजरीवाल का झूठ कैद हो गया है, और अगर झूठ कैद हो गया है तो झूठ का इलाज जेल के अंदर ही जो है मिलता है। अब दवाइयां कौन सी अरविंद केजरीवाल खाएंगे, कौन सा टॉनिक पिएंगे जनता के सामने ताकि चुनाव पर कोई असर ना पड़े, ये वक्त तय करेगा। लेकिन दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल सच में आपकी निगाह में भगत सिंह बन चुके हैं? क्या अरविंद केजरीवाल एक महापुरुष है? क्या महापुरुष के तौर पर उनका एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनवाना चाहिए? आप बताइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर यह तंज कसा गया है कि अरविंद केजरीवाल खुद हास्यास्पद बन चुके हैं, खुद का मजाक उड़वा दिया। आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।